अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जानब से हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 दिसंबर 2025 से लेकर 13 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक अहम बात यह है कि इस दफ़ा हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने सिस पोर्टल से। तो पिछली दफ़ा जो राउंड था उसमें जो है आपने मैनुअल तरीके से इसको अप्लाई किया था, लेकिन इस दफ़ा राउंड के अंदर आपने ऑनलाइन अपने सिस पोर्टल के ऊपर से ही इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी जो सिस की एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट होने के बाद जो है आपका ये हार्डशिप वाला जो ऑप्शन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप अपनी सिस एप्लीकेशन को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद जो है आप उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर अगला जो मरहला है उसको शुरू करने से पहले आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लें, ताकि आपको जो वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से सारी समझ आ सके और हर चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ सके। तो जी उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा हार्डशिप का। यहाँ पे ये पहले ऑप्शन मौजूद नहीं होता था, लेकिन क्योंकि अब हार्डशिप को ऑनलाइन तरीके से जो है अमल होगा, ये सारा प्रोसेस होगा, तो इसलिए हार्डशिप को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी मुतलका कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं जितनी कैटेगरी लिखी गई है, विडो, डाइवोर्स, मेडिकल, उसके अलावा जी सेल्फ मेडिकल और जो है फैमिली की तौर पर, और सारी ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इन कैटेगरीज के अलावा, यानी अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है कि जो यहाँ पे इंदराज नहीं हुआ हुआ जिसका, तो आप उसके लिए अदर्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो उसको वहाँ पे मैनुअल तरीके से ऐड कर देंगे, मैनुअल तरीके से लिख देंगे और फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो आप कर सकेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले अगर फर्ज करें वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे वो मांगे गए हैं, सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं तो मैंने आपको 12 दफ़ा ये कहा है कि आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी रखें, क्योंकि 12 बताया जा रहा था कि ट्रांसफ़र राउंड जो है वो ओपन हो रहा है, हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड। तो तारीख जो है वो आगे पीछे होती रही है ज़रूर। तो अब फाइनली 8 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखें जी, जैसे मैंने उसको कैटेगरी सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले हमसे मांगा गया है मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे अपनी फाइल जो है चूज़ करनी है, यानी पिक बना लेनी है, आपने तस्वीर बना लेनी है और फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा कर रहा है टीचर्स हजरात को, ये वाला सॉरी ये वाला जो पोस्टिंग है, ये मैं थोड़ा सा, ये वाला ऑप्शन जो है पोस्टिंग प्रूफ, तो यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है, ये टीचर हजरात को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ से आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आप जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है, यानी फर्ज कर लें कि आपकी अगर पोस्टिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ है, तो आपने वहां पे पोस्टिंग की जो हाजिरी रिपोर्ट है, आपकी जो हाजिरी रिपोर्ट होगी उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे देनी, क्योंकि आपने वो हाजिरी रिपोर्ट ही प्रूफ है हमारे पास कि हमारी जो मुतलका पोस्टिंग है या मौजूदा पोस्टिंग है वो उस स्कूल के अंदर है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि यहाँ पे आपने अपने जो स्कूल की हाजिरी रिपोर्ट है वो आपने यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद जो है FRC, ये आप जानते हैं कि आपकी फैमिली का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद आपने डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है जी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप इस कैटेगरी के लिए अपलोड करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। और
इसको अपलोड करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जो साइज है वो कम होना चाहिए, यानी एमबी जो है वो कम ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीड कर जाएगी एमबीज तो यानी फर्ज करें जैसे 2 MB एक लिमिट रखी हुई है तो उससे ज्यादा हो गई तो वो फिर यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो उसके लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि आपने अपनी फाइल का साइज चेक कर लेना है। अगर फाइल का साइज ज्यादा है तो आप किसी भी ऑनलाइन उसके टूल के ऊपर जाकर उसको आप उसका साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं, फिर उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। जैसे डाइवोर्स है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है डाइवोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जस्ट वो आप अपलोड करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो है अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और आप डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको अपलोड करने के लिए आप जो है फिर जो है यहाँ पे कर देंगे प्लस का साइन, यानी आप जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिकल के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे पोस्टिंग प्रूफ जैसे मैंने आपको बता दिया है, एफएमसी और उसके सॉरी एफआरसी और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आ जाए जी, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे है मेडिकल डिसेबिलिटी सेल्फ, यानी यहाँ से इस ऑप्शन से मुराद ये है कि आप खुद जो है डिसेबल है, यानी जो मुतलका टीचर अप्लाई कर रहा है वो खुद डिसेबल है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना पोस्टिंग प्रूफ देंगे और अपनी जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके अलावा कुछ टीचर हजरात कमेंट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डिसेबल है या हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी हमें वो करनी पड़ती है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी ये जो ऑप्शन रखा गया है ये फैमिली वाला, कि अगर आपकी फैमिली में कोई डिसेबल है तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सारी डिटेल जो है वहां पे अपलोड करेंगे तो उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सिंगल पेरेंट, यानी फर्ज कर लें कि कोई कहता है कि मैं अपने वालिदैन की कफालत करने वाला अकेला हूं, कोई ऐसा टीचर जो दूर पोस्टिंग पे है और वो अपने वालिदैन की कफालत करने वाला अकेला ही है, उसे सब करना पड़ता है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। और ये बहुत खुश आइंद बात है कि इन चीज़ों को भी ऐड किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ फीमेल टीचर अपॉन हर मैरिज, और इसके बाद वेडलॉक जो है, इन कैटेगरीज का आपको पता है कि आप जो है वेडलॉक के ऊपर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 2 चीज़ें हैं, 2-4 नहीं सिर्फ 2 चीज़ें हैं। कि एक है सिचुएशन ये कि एक टीचर जो है वो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका हस्बैंड जो है वो भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, बेशक वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, महकमा एजुकेशन के अंदर है या किसी और के अंदर भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि अगर वो लेडी यानी वो ख्वातीन जो सिर्फ खुद टीचर हैं, खुद एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो एम्प्लॉय नहीं हैं, यानी वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हैं, वो कोई बिजनेस करते हैं या कोई और काम करते हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ खुद जो हैं वो टीचर हैं, तो वो भी इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा ये जो कैटेगरीज लिखी गई हैं, इन कैटेगरीज के अलावा जो है अगर कोई ऐसा टीचर जिसकी कैटेगरी जो है इनसे अलग है, यानी वो कहता है कि मेरी इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो वो अप्लाई करना चाहता है, उसकी कोई और कैटेगरी है, तो वो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेगा और यहाँ पे जो है अपनी कैटेगरीज का जो डिटेल्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स जो हैं जितने भी होंगे 1 2 3 जितने भी हैं वो यहाँ पे अपलोड करेगा सबूत के तौर पर, और फिर जो है वो अप्लाई कर सकेगा। तो जी ये तरीकाकार है अप्लाई करने का। ये कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने की तारीख जो है एक दफा दोबारा सुन लें, 8 दिसंबर 2025 से लेकर 13 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ दोस्तों को अप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही हों तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी रहनुमाई कर सकूं वो करूं। तो ये तरीकाकार है अप्लाई करने का। दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सब के लिए आसानियां पैदा करे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें ताकि मज़ीद टीचर्स भी इस वीडियो को देखकर आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सब की आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।